नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खंड ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताने जा रहा हूं। ट्रिगोनोमेट्री खंड से सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। वैसे सभी एग्ज़ाम जिसमें मैथ शामिल होता है उसमें त्रिकोणमिति से क्वेश्चन जो है ज़रूर आते हैं। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का परिचय जानते हैं, इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो त्रिकोणमिति जो शब्द बना हुआ है वह ग्रीक भाषा के 3 शब्द ट्राई, गोनिया और मेट्रॉन शब्द से मिलकर के बना है। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनिया का मतलब होता है कोण या भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है मापन। तो जिसमें 3 भुजाओं को मापा जाता है या 3 कोणों को मापा जाता है उसी को हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का महत्व किन किन चीज़ों में है। तो त्रिकोणमिति का महत्व जो है बहुत बड़ा है। त्रिकोणमिति की ही सहायता से हम समुद्र की गहराई को माप लेते हैं, नदी की चौड़ाई को माप लेते हैं, बड़े बड़े भवनों की ऊंचाई को मापते हैं, बड़े बड़े पेड़ों की ऊंचाई को मापते हैं, हवाई जहाज़ जो उड़ रहा है उसकी ऊंचाई को माप लेते हैं, पतंग की ऊंचाई को माप लेते हैं। कई तरह की ऊंचाइयों को, दूरियों को निकालने में त्रिकोणमिति का महत्व है। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का संबंध जो है किससे है। तो त्रिकोणमिति का संबंध जो होता है वह समकोण त्रिभुज से होता है। समकोण त्रिभुज पर ही त्रिकोणमिति जो है टिका हुआ है। आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज आप जानते हैं 3 सरल रेखाखंडों से घिरी हुई जो बंद आकृति होती है उसी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे आकृति में यह जो देख रहे हैं वो त्रिभुज की ही आकृति है। ये त्रिभुज है, 3 सरल रेखाखंड हैं। एक रेखाखंड ए बी है, दूसरा बी सी है, तीसरा ए सी है। तो 3 सरल रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होता है। ये जो है त्रिभुज जो है आपका त्रिभुज है। 3 भुजाएं हैं, ए बी भुजा, बी सी भुजा, ए सी भुजा। 3 कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी और 3 शीर्ष है ए, बी और सी। तो 3 सरल रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज जो है वो 6 प्रकार का होता है, 3 भुजा के प्रकार से और 3 जो है कोण के विचार से। तो भुजा के विचार से त्रिभुज जो होता है वो जो है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं जो है आपस में बराबर होती हैं। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। भुजा के विचार से दूसरा जो त्रिभुज होता है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी 2 भुजा जो है उसकी बराबर होती है। तो वह त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजा आपस में बराबर होती है उसी त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो वह त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती है उसी को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं MNO, यह जो त्रिभुज देख रहे हैं इसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो इस त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब उसके बाद से कोण के विचार से भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा। तो वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण जो होता है वह न्यून कोण होता है, यानी 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है, उस त्रिभुज को हम जो है न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यह त्रिभुज ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है। उसी तरह से दूसरा जो त्रिभुज होता है वह समकोण त्रिभुज होता है। इसी त्रिभुज के बारे में त्रिकोणमिति में आपको पढ़ना है। तो वह त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है उसी को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा अगला त्रिभुज होता है आपका जो है अधिकोण त्रिभुज। तो वह त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है उसी को हम अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में पूरा विस्तार से, क्योंकि त्रिकोणमिति का संबंध समकोण त्रिभुज से ही है। समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छी तरह से समझे रहिएगा तो त्रिकोणमिति को बनाने में, उस पर आधारित क्वेश्चन को बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में एक बार और समझ लीजिए। वह त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है उसी को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज ABC में कोण B जो है समकोण है, यानी 90 डिग्री है। अब आइए समकोण त्रिभुज से संबंधित परिभाषिक शब्द, डिफाइन वर्ड के बारे में। तो पहला परिभाषिक शब्द है कर्ण। कर्ण जो है किसे कहते हैं, व्हाट इज हाइपोटेनस।
तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के ठीक सामने की जो भुजा होती है उसी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। कर्ण की अंग्रेजी हाइपोटेनस होता है, इसका पहला अक्षर एच होता है, इसीलिए कर्ण को हम एच से सूचित करते हैं, छोटा एच से। सवाल बनाते समय हम कर्ण को एच से ही सूचित करेंगे। आप दूसरी तरह से भी कर्ण को डिफाइन कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण को एच से सूचित करते हैं। दूसरा आइए, आधार किसे कहते हैं। तो समकोण आधार को समझने के लिए हम समकोण त्रिभुज के बारे में फिर एक बार समझते हैं। तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री होता है, उसी को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो गया, और अन्य दो जो कोण होता है वह 90 डिग्री से छोटा होता है। तो 90 डिग्री से छोटा जो कोण होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण के आधार पर ही लंब की पहचान की जाती है और आधार की पहचान की जाती है। तो आधार किसे कहते हैं, ध्यान समझिए। कोई भी हम न्यून कोण लेते हैं, जैसे यहाँ सी जो कोण है इसी को हम न्यून कोण मान लेते हैं, थीटा। तो सी न्यून कोण के अनुसार आधार जो होगा, न्यून कोण से सटी जो भुजा होती है उसी भुजा को हम आधार कहते हैं। जो भी हम न्यून कोण लेंगे उससे सटी जो भुजा होती है, संलग्न जो भुजा होती है, उसी को हम आधार कहेंगे। तो न्यून कोण से सटी हुई भुजा दो है, तो एक तो 90 के ठीक सामने की भुजा है, तो 90 के ठीक सामने की भुजा को हम कर्ण कह दिए, और दूसरी सटी हुई जो भुजा है बीसी भुजा, इसी को हम आधार कहेंगे। आधार जो है उसकी अंग्रेजी होता है बेस, इसीलिए इसको हम बी से सूचित करते हैं। याद रखिएगा, जहाँ भी हम बी लिखेंगे तो आप उसको आधार समझिएगा। तो आधार किसे कहते हैं, फिर एक बार समझ लीजिए। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण से सटी हुई जो भुजा होती है, संलग्न जो भुजा होती है, उसी को हम आधार बोलते हैं, जिसको हम बी से सूचित करते हैं। अब अंत में आइए, लंब किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो लंब की पहचान जो है न्यून कोण के आधार पर ही किया जाता है। तो न्यून कोण के सामने की जो भुजा होती है, न्यून कोण के सामने की जो भुजा होती है उसी भुजा को हम लंब कहते हैं। लंब की अंग्रेजी होता है परपेंडिकुलर, इसीलिए लंब को हम पी से सूचित करते हैं। इसका पहला अक्षर पी है, इसीलिए इसको पी से सूचित करते हैं। आधार का पहला अक्षर बी है, इसलिए इसको बी से सूचित करते हैं। कर्ण हाइपोटेनस का पहला अक्षर एच है, इसलिए इसको एच से सूचित करते हैं। फिर एक बार समझ लीजिए, कर्ण किसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में 90 के ठीक सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। कर्ण को किससे सूचित करते हैं, एच से। उसके बाद से आधार किसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण से सटी हुई भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार। आधार को किससे सूचित करते हैं, बी से। तो आखिरी लंब। तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण से के ठीक सामने की जो भुजा होती है उसको लंब कहते हैं। लंब को किससे सूचित करते हैं, पी से। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। एक और परेशानी हो सकता है कि न्यून कोण जो भी लेंगे उसी के आधार पर लंब और आधार की पहचान करेंगे, और 90 डिग्री के आधार पर कर्ण की पहचान करेंगे। यहाँ यदि सी न्यून कोण लिए हैं तो इसके अनुसार लंब जो है सामने की भुजा हो जाएगा और आधार जो है सटी हुई भुजा हो जाएगा। यदि ई न्यून कोण लेंगे तो इसके सामने की भुजा यह जो है लंब हो जाएगा, और इससे सटी भुजा यह जो है आधार हो जाएगा। तो न्यून कोण के आधार पर जो है लंब की पहचान करते हैं और आधार की पहचान करते हैं। थैंक यू फ्रेंड। आप सभी को हमारा यह मेहनत पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।